हेलो एवरीवन, आप सभी यूपीटर प्लस सी वीडियो एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के आप सभी का इंतज़ार है कि फाइनली हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो फाइनली आप सभी का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि आपके डीवी के टाइम में आप सभी को क्या चीज़ें अपलोड कर सकती हैं, क्योंकि देखिए आप ही नहीं हम भी इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर के। हालांकि इसको लेकर के जो सबसे बड़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए ज़रूरी है, जिससे सभी को बेनिफिट मिले। वो है क्या, वो चलिए हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी फाइनल, मैंने कई बार आपको डिस्कस किया, फिर भी बार बार जो है कमेंट्स आते रहते हैं कि फिर से एक बार बताइए कट ऑफ। लेकिन हमें बताना पड़ता है हर एक वीडियो के अंदर कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए एक बार देख चुके होंगे, लेकिन कोई जो अदर स्टूडेंट्स होता है वो अभ्यर्थी हो सकता है ना देखा हो, क्योंकि अभ्यर्थी आप भी हैं हम भी हैं। आकलन तो आप भी कर सकते हो, लेकिन करिए, कोशिश करो, क्योंकि देखिए हम किसी भी चीज़ को बताने से पहले, आप तक पहुंचाने से पहले हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को कितनी सही तरीके से स्पष्ट किया जाए। उसके पीछे हम समझते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम आप तक हायर के एनालिसिस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, चलिए चलेगा, बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पर अगर हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं तो सबसे पहले पॉइंट जो आपके माइंड में आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट को लेकर के, कि भाई रिज़ल्ट का इंतज़ार सभी को है कि आखिर रिज़ल्ट कब आ रहा है। ठीक है, तो देखिए रिज़ल्ट की अगर हम जहाँ तक इन्फॉर्मेशंस अभी तक हमने कलेक्ट करने की कोशिश की है, वो चीज़ें मैंने आप सभी से पहले भी कही है कि दिसंबर जो है लास्ट तक जो है, दिसंबर लास्ट और दिसंबर लास्ट से लेकर के जो क्लियरिटी होगी वो क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैं आप सभी से कह रहा था कि ये अभी तक जो भी चीज़ें क्लियर हुई हैं रिज़ल्ट्स को लेकर के, जो भी पॉइंट है आपका, ठीक है, तो रिज़ल्ट फाइनली कब तक आ रहा है। तो देखिए रिज़ल्ट कब आ रहा है इसको लेकर के लगातार सभी का इंतज़ार है। तो देखिए अभी तक जो भी चीज़ें अभी जानकारी मिल रही है, मैंने आप सभी को पहले भी इसके पहले ही प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो अब जो रिज़ल्ट की क्राइटेरिया को लेकर के बात की जाए तो दिसंबर, देखिए डीवी रिज़ल्ट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो दिसंबर जो है, दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट वीक, ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी लेखपाल दिसंबर लास्ट तक तो यूपी लेखपाल का रिज़ल्ट आना है फाइनल। ठीक है, अब इसका इंतज़ार ठीक है, बढ़िया है ऐसा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई हमें डीवी स्किप को लेकर के भी दिमाग में लगाना होगा, समझना भी होगा, क्योंकि प्रभाव उसमें भी देखने को मिलेगा बहुत सारी क्राइटेरियो में। क्योंकि काफ़ी लोग हो सकता है कि डीवी के भी इसमें आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो हमें इंतज़ार है, भले ही रिजल्ट इसका फाइनल आ जाए वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही इसलिए कह रहा हूँ, भले ही हमारी वीडियो की थोड़ी वैकेंसी थोड़ा हाई रैंक पे आती है, ठीक है, लेखपाल डाउन रैंक पे है। मान लीजिए अगर फाइनल रिजल्ट दिसंबर से पहले, डीवी रिजल्ट से पहले इनका फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें ज्वाइनिंग वो लेते हैं तो इसको लेकर के हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि भाई वो, क्योंकि देखिए वीडियो को भाई रैंक ज़्यादा है, अच्छी रैंक है, तो कहीं ना कहीं लोग इसमें फिर आएंगे। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसको, अगर यूपी लेखपाल वो ज्वाइन कर रहा है तो उसको छोड़े नहीं, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर हम सभी को चलना होगा। ठीक है, दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक तक वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आए भी ना, बहुत मुश्किल है कि हम वीडियो का रिजल्ट आए। ठीक है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है इतने पहले। लेकिन अगर हम जहाँ तक चीज़ों को कोशिश करने की देखी है इन चीज़ों को लेकर के, कि आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि डीवी स्किप को लेकर के हमें मुहिम चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आपने देखा होगा तो यूपी लेखपाल के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डीवी स्किप की है। वो भी कैसे की है, काफ़ी ज़्यादा मुहिम चलाने के बाद जो है, जा कर के प्रयास करने के बाद, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद जा कर के कहीं ना कहीं लेखपाल का डीवी हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जाए तो रिस्पॉन्स देखने को मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जो है अपने वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है, वीडियो को लेकर के भी हमें डीवी स्किप कराना होगा। ठीक है, डीवी स्किप लेकर के हमें अपील करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों से अपील करूंगा, ठीक है, मैं उन अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा जो अगर पहले से किसी भी पद पर कार्यरत हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि भाई अब छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं
तो आपसे मेरी अपील है कि वीडियो एग्ज़ाम 2018 में अगर आपका डीबी में नाम आ रहा है तो प्लीज़ अपना नाम वापस ले सकते हैं, वहाँ पर प्लीज़ डीबी स्किप कर दीजिएगा, ताकि आप तो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, कसम आपकी जगह पे किसी और को रोज़गार मिल सकता है, किसी एक परिवार का दीपक भी जल सकता है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हैं तो प्लीज़ डीबी को छोड़ दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। ठीक है, बिल्कुल। और आप सभी उन अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भी जो है इस मुहिम में शामिल होइए। ठीक है, आप भी रिक्वेस्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस डीवी स्किप हों, और जितना डीवी स्किप होगा कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमें अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सीट ही लेकर के चलो, अगर एक सीट भी हमें खाली मिलती है, डीवी कोई स्किप करता है, तो ये सोचो कि कहीं ना कहीं एक लोगों को रोज़गार मिल गया। क्योंकि देखिए, जो डीवी स्किप कर रहा है, जो डीवी स्किप करेगा, वो किसी न किसी जॉब में पहले से है। अगर एक सीट खाली होती है तो कहीं ना कहीं एक लोग को मौका रोजगार को मिल सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के समझिए, एक एक चीज़ से ही हमें जो है आगे बढ़ना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को स्टूडेंट्स को मौका मिले, और कट ऑफ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिसाब से फिर लग सकती है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तो इस मुहिम में शामिल हुए, डीबी स्किप के लिए अपील कीजिए आप सभी लोग। जितना जैसे लेखपाल कैंडिडेट्स में लेखपाल का डीबी हुआ था तो उसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो इसमें भी ज़ोरों से ही हमें चलना होगा, आगे करके मुहिम को बढ़ाना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है डीबी स्किप करें। ठीक है, जो पहले से जॉब में है वो स्किप कर देंगे तो हमें मौका मिलेगा सभी को। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, उम्मीद भी बनाए रखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी अगर बात करें आंकड़ों की, तो यूपी लेखपाल काफ़ी अच्छा आंकड़ा रहा है, देखने को काफ़ी संख्या में डीबी स्किप हुई है, ज़्यादातर देखा जाए तो हिसाब से ठीक ठाक ही हुई है, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। ठीक है, तो इसमें भी क्योंकि देखिए यूपी लेखपाल के कैंडिडेट्स की बात करें, और इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं जिसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के बात चल रही है, लेकिन अब उन्हीं से दिक्कत है कि वीडियो का भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2018 से अगर आप देखो तो 2023 तक बहुत सारी वैकेंसीज़ भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो इन बीच में अगर 2018 वाले भी फॉर्म भरे होंगे, 2019 में किसी का फॉर्म आया हो, ठीक है, 20 में आया, 21 में, 22 में जो भी आया हो, तो कम से कम इनमें आप शामिल होंगे, तो उन अभ्यर्थियों से यही होगा कि भाई प्लीज़ आप डीबी स्किप जरूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि अगर आप किसी भी जॉब में अगर पा चुके हैं पहले से, ठीक है, तो आप डीबी स्किप जरूर करेंगे ताकि अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिले। मैं बार बार कई बार अपील कर चुका हूं, तो इतना अनुरोध है वैसे आप सभी से। ठीक है, चलिए बाकी मैं आपको बता दूं कट ऑफ को लेकर के जो आप लोग परेशानी है, आप सभी परेशान हो कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखिए मैं फाइनली कट ऑफ के बारे में कई बार डिस्कस किया, बिल्कुल भी देखिए कट ऑफ बिल्कुल चेंज अभी भी नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल कट ऑफ वही है। तो आपने देखा कि 2018 की कट ऑफ आप देख सकते हैं, ओबीसी 205 था, एससी में 185, एसटी में 168। और वहीं पर वीडियो की बात करें तो वीडियो में 2023 के अंदर 205 से 207 के बीच, ठीक है, 200 से 204 के बीच ओबीसी। एससी की बात करें 179 टू 182, ठीक है, एसटी की बात करें तो 160 से लेकर के 165। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगे कितना हो सकता है। तो डीबी के कट ऑफ की अगर बात करें कि डीबी का जो स्कोर होगा, कट ऑफ क्या जा सकती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीबी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, ये हमने आपको फाइनल कट ऑफ बताई है। ये देखिए बिल्कुल फिक्स भी नहीं है, इसके आसपास ही रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो डीबी जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, तो डीबी कट ऑफ की बात करें तो मैं यूआर कैटेगरी को लेकर के चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, करीब मान के चलो कि अगर 205 है तो डीबी कट ऑफ जो है करीब 200 के आसपास तक जा सकती है। ठीक है, यानी कि फाइनल कट ऑफ से 5 से नंबर से 3 नंबर के आसपास पीछे ही रहेगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा। और अब बस आप सभी से ही कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल मेंटेन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय बाद में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन भी सामने है। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं उससे पहले ही प्रक्रियाओं को कराना होगा, बहुत तेज़ी से फिर काम चलेगा। ठीक है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 2018 से अब तक में, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि आपके ना हो, वो गलतियाँ हो गई हों किसी चीज़ में, या फिर खो गया हो, तो उन सारी चीज़ को एक रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। रीअरेंज करने के लिए एक बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को मैंने एक वीडियो डिटेल में बताई थी डीबी को लेकर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो हमारी इसी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बाकी जो भी जानकारी होगी आगे हम ऐसे ही आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स होंगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर प्रोवाइड होती रहेगी।